और जरा सूडान पर भी एक चर्चा कर लेते हैं सर। भारत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकाल पाने में सफल होता दिख रहा है। ऑपरेशन कावेरी को सफलता तक पहुंचाने के लिए ऐसे क्या प्रयास किए गए जो रंग लाए? साथ ही विदेशों में संकट से घिरे भारतीयों को बचाने के लगातार सफल होते भारतीय मिशनों को कैसे देखते हैं? नीरज जी, एक चीज आपको मतलब गर्व वाली बात है हमारी कि ये पहली चीज नहीं है जी, पहली बार नहीं है जी। और पिछले आपने जो भी 3-4 देखे हैं कितनी बढ़िया तरीके से बिना किसी मैं कहूँगा हिंड्रेंस के बीच में कुछ रोड़ा नहीं लगा और हम बड़ी अच्छी तरीके से इन हालातों में लोगों को लेके आए जी। लेकिन मैं आपको वापस ले चलूँगा, बहुत पीछे नहीं, काफ़ी सालों से ये चीज़ें की गई। 1990 की बात करूँगा, जबकि गल्फ वॉर जो हो रही थी, हम कुवैत से तकरीबन 1,70,000 भारतीयों को लेके आए थे जी वहाँ पर। उसके बाद अगर आप जाएं 1996 में भी इंडियंस को लेके आए थे जो जिनके पास एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उनके पास वीज़ा नहीं था और उन्होंने चेक किया और उनको वापस आना पड़ा था जी। ये भी इवैक्यूएशन ही था जी। जो वहाँ से 1996 में लेके आए थे जी। 2011 में आप देखिए जो इसमें इजिप्ट में पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था जी, मेजर, वहाँ से तकरीबन 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था जी। वहाँ से 2011 में। 2015 में एक आप राहत हुई थी जिसमें हम यमन से लेके आए थे जी अपने लोगों को। उसके बाद जो है हमने एक मैत्री आपको तो बगल से किया था हमने, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था वहाँ से भी हमने लोगों को, और आपको पता है कितने लोग हमारे होते हैं वहाँ पर, उनको किया था। और उसके साथ साथ हमने नेपाल के लोगों को सहायता भी दी थी, उनका रिहेबिलिटेशन बाकी भी किया था, अपने लोगों को इवैक्यूएट भी किया था। और उसके साथ अगर आप देखें तो ज़्यादा दूर नहीं, 2020 में हम चीन वुहान से भी अपने लोगों को ले आए जी। और उसके बाद आप जो है अगर 2021 देखिए, 2021 में अफगानिस्तान से आपको पता है कैसे हम अपने लोगों को वहाँ से निकाल के ले आए। 2022 फरवरी सबसे नज़दीक आप गंगा करके इतनी बड़ी लड़ाई यूक्रेन रशिया के बीच में किस तरह ले आए, और मैं थोड़ा समय लूँगा, आप देखिए कैसे ले आए। इसमें आप गंगा बोला गया, नाम दिया गया जी। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने खुद बात की सबसे, पोलैंड से जी, यूक्रेन से, रशिया से, यूरोपियन यूनियन देशों से बात की जी। और अगर आपको याद हो 3 घंटे के लिए रशिया और यूक्रेन ने आर्टिलरी फायरिंग रोक दी थी क्योंकि बाय रोड हमारा लोग आ रहे थे, जा रहे थे जी। और आपको ये भी याद होगा बीच में कुछ पाकिस्तानी अपने बस पर हिंदुस्तान का झंडा लगा करके वो भी इसमें निकले, सुरक्षित निकले थे। तो आप देखिए कि हम कहां से किस लेवल तक पहुंच करके ये सारे इनको अंजाम दिया गया जी वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1990 में थोड़ा आसान था, बट इस समय इतना आसान नहीं था। आप देख रहे क्या माहौल था, किस तरह था जी। कि इनके खुद के लोग सुरक्षित नहीं थे यूक्रेन के जी। और उसमें लेके आना, और हमारे लोग इतने बच्चे थे जो इतने ज्यादा डिस्प्लेस थे, 23,000 आपको होगा, बल्कि ज्यादा ही थे, 23,000 तो रिकॉर्ड में जो आया जी वो आए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि किया गया। और अब जो है हमारे सामने है सूडान का अगर आप देखिए तो सूडान की हम हालत देख चुके हैं क्या है। मैं पिछली बार भी हमने एक बार बात किया था और हमने कहा था कि बहुत अनस्टेबल कंट्री रही है सूडान जी। 1956 में इंडिपेंडेंस लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने कहा भी था कि सबसे ज्यादा कू अगर किसी कंट्री में हुए हैं तो इस देश में हुआ है जी। और 20-30 साल तक तो एक जनरल ने ही कू करके राज किया और कुछ नहीं हुआ। और अब देखिए क्या हालत वहां हो रखी है, किस तरह से चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज इससे पहले कि हम जाएं इसमें हुआ क्या, एक समझना है कि ये इतना आसान काम नहीं होता कि आप सिर्फ गए और हवाई जहाज भेज दिया और जहाज भेज दिए और लोगों को लेके चले आए जी। बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है। आप ये सोचिए कि हम लोग कहाँ हैं, पहले तो जी कितने लोगों के बारे में हमारे पास जानकारी है। कहा जा रहा था कि 3,000 थे, मुझे जो मैं
देख रहा हूँ न्यूज़ उसमें आ रहा है कि 5,000 के लोग हैं तकरीबन, जब पहुंचने के बाद हमारी जो फौज वहाँ पहुंची है, आर्मी पहुंची है, नेवी पहुंची है कि तकरीबन इतने हो रहे हैं जिनको लाना है जी। उसके साथ ये सारे के इनके सबके कांटेक्ट में रहना जी। ये लोग इतने वेल डिस्पर्स थे, इतने ज्यादा थे, और कुछ तो ऐसे हैं इनमें से सूडान से जो आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो सालों से जनरेशन से यहाँ हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे जी, कहाँ जाएंगे जी। उसमें कई वो उसमें आ रहा है कि आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन वाले बहुत लोग वहाँ पर हैं, उसमें खेती वाले बहुत लोग हैं, तो ऐसे लोग भी वहाँ पर हैं। तो ये सारी चीजें सामने आती है, कैसे इनको इकट्ठा करना। वहाँ खुद के लोग जो है भाग रहे हैं जी, वो सुरक्षित नहीं है, उसमें अपने लोगों को सुरक्षित करना, इन दोनों जो आर्मी और उनसे बात करना कौन करेगा जी। लेकिन 2-3 चीजें इसमें और चीजें क्या होती हैं, इन लोगों को कहाँ कैंप करेंगे, कहाँ से इकट्ठा करेंगे, किस रास्ते से ले आएं, लैंड के रास्ते से ले आएं, बाई एयर ले आएं, बाई सी ले आएं, कहाँ पर इकट्ठा करें, वहाँ से आगे कैसे ले जाएं, सुरक्षा कैसे उनकी करें। आपको पता है मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं तो क्या करते हैं जी, वो उसके लिए भी पैसे मांगते हैं, कई चीजें, राशन पानी इनका कैसे इकट्ठा करें जो हमारे लोग हैं जी, सुरक्षा कैसे करेंगे इनकी, इन पर अटैक मत हो जाए जी। और फिर इनको लाते समय कोई बीमार पड़े, कुछ और चीज पड़े। और आपको पता है हमारे यहाँ कई होती हैं, हर एक आदमी कहता है पहले मैं जी, कैसे वो करें, ले आए, किसको ले आए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है और यही चीज सरकार में की गई। आप देखिए 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री ने खुद ही मीटिंग चेयर की इसके बारे में, क्या करना है, कैसे करना है जी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको आप जानते ही हैं, उनके बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं, उन्होंने खुद कितनी इसके बारे में बातचीत की। हमारी आर्मी ने भी तो हमें एयरफोर्स हमेशा ही हो तो 24 आवर्स अलर्ट पर रहते हैं और इसमें एमईए का और इनके जो एम्बेसडर है जो लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जी। कहा यह जा रहा है कि जो अभी एम्बेसडर हैं सूडान में वो पहले जिद्दा में जहां से कि हमारे लोग जा रहे हैं, जहां से हम उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं, वहां पर चार्ज डी अफेयर्स थे पहले जी। तो वहां उनको लोगों को जानते थे, यहां पर रह चुके हैं और कांटेक्ट किसको किया गया, जो ये जो कंट्रीज नज़दीक हैं जी, ये जद्दा और ये सब जितने हैं जो जिनके ऊपर आधा सूडान डिपेंडेंट है अपने हर एक चीज के लिए जी। तो अभी सूडान बंदरगाह पर जो है लोगों को इकट्ठा किया गया, पहले बीच में किया गया, फिर वहां लाया गया, वहां से जद्दा लाया गया जहां से बाई एयर और बाई सी इनको लाया जा रहा है जी। तो ये देखिए आप कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन एक करना पड़ा, किया गया जी। और ये भी है, ऐसा नहीं है कि हमारी शिप्स और बाकी वहां पर है नहीं, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरत थी। अगर यहाँ पर हमला हो जाता कुछ तो फिर हम क्या करते जी, छोड़ तो नहीं सकते थे लोगों को या जो लोग करते। तो हमारी नेवल शिप्स भी उन इलाके में जरूर कहीं ना कहीं रहते हैं जिनको इकट्ठा किया गया जी, वहां पर लाया गया कि ऐसे अगर कोई एलिमेंट हैं जो नाजायज फायदा उठाए उनको भी डर हो जी, वो भी करना पड़ा, फौज को वहां भेजना पड़ा। और आपने देखा होगा कि फौजी ऑफिसर वहां गए हैं, कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं सबको जी कि सबको ले जाएंगे लेकिन तरीके से जी। उन्होंने ये बताया कि जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको पहले और जो नहीं भी है वो घबराए नहीं, सबको भारतीय हैं तो आप जरूर भारत में जाएंगे, यही उन्होंने बोला, लेकिन हम सही तरीके से करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे जी। तो ऐसी चीजें करके, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करके, उनके खाने पीने का, दवाओं का, लाने का अरेंजमेंट, और आप सोचिए 5,000 को लाने का मतलब एक शिप है जिसमें 300-300 लोग आ रहे हैं जी। और एयरक्राफ्ट हमारे पास C-30 जो C-130 जो है जे एयरक्राफ्ट अभी आया हरकुलिस इतना बड़ा, उसमें तो ये मिला के कई ट्रिप्स हैं जिसमें करके कल तक की न्यूज में तो 550 लोग आ गए थे जी। और धीरे धीरे बाकी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन मैं भी नहीं कहूँ कि बहुत स्मूथ रहा, हमको ये सब चीजें ये बड़ी अब आम हो गई हैं जिस तरह वैश्विक माहौल है जी। और हमारे लोग जो है तकरीबन देखा जाए तो हमारे जो मतलब तकरीबन 3.5-4 करोड़ लोग हैं जो कि बाहर विदेशों में ऑलरेडी हैं और रहते रहेंगे, और तकरीबन 25 लाख कहा जा रहा है कि ऑन एन एवरेज हर साल जा रहे हैं जी तो बाहर। तो अब तो हिंदुस्तान के लोग कई जगह रहेंगे, सिर उठा के रह रहे हैं जी। लेकिन हिंदुस्तान और हमारी जो मतलब सरकार और जितनी भी एजेंसियां हैं
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सुरक्षित माहौल हो, उनको विश्वास हो कि अगर कहीं कुछ घटना होती है तो उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार वापस ले आएगी। और इसके बारे में जैसे हमने कहा, हम तो सिर्फ 3-4 एजेंसीज का नाम लिए जी, और भी बहुत एजेंसीज हैं जिनसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जी। तो ये जो है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें इसके लिए मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी, इसके लिए एक एसओपी बनानी पड़ेगी। और ये जैसे हमने एक वो डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई ऐसी चीज़ बना रखी है, ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए जो हमेशा ये रहे कि, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो शॉर्ट नोटिस में होंगी जी, पहले तो पता होंगी नहीं जी, हालांकि हालात से पता लग जाता है। तो हर समय तैयार रहें कि 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन जो भी नोटिस है उसमें सब कुछ एक्टिवेट करके और एक काम को अंजाम दिया जा सके, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो मित्र देश हैं, जिनके साथ हम बहुत कंफर्टेबल हैं, उनको ले करके जैसे काम अंजाम दिया गया, बिकॉज उनके हो नहीं सकता, अकेले हम ये कर नहीं सकते, उनके साथ हमेशा लाएजान रहे। और जहाँ भी हमारे लोग हैं वो भी सिर्फ एजेंसी से ही नहीं होगा, उन लोगों को भी आपस में मिल करके एक ग्रुप, एक संगठन, एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे वो भी संपर्क में रहें। और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उनके पास भी एक तरह की एसओपी हो कि वहाँ कहाँ इकट्ठे हों, कैसे करें कि उनको जो सहूलियत को भी, और जो हमारी सरकार हो, हमारी एजेंसियां हैं, उनको भी सहूलियत हो, उनको लाने में, ले जाने में और एवोक्यूएट करने में। बिल्कुल। और अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।